तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नर्डी न्यूज। और आज हम लोग डीसी से रिलेटेड भी सब कुछ कवर करेंगे जो कि पिछले वीक में हुआ है। भाई उधर सब कुछ बदल चुका है। उसके ऊपर से हम लोग शी हल्क, डॉक्टर डूम की कास्टिंग और मून नाइट की सीजन 2 की भी बात करेंगे। इसलिए एज ऑलवेज पूरी तरह से अपडेटेड होना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं डीसी से, जहां लास्ट वीक तो ये खबर आई थी कि बेन एफ्लेक के बैटमैन को माइकल कीटन के बैटमैन से रिप्लेस कर दिया गया है एक्वामैन 2 में। और उसके बाद ही बैक टू बैक बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो ये अपडेट आया कि एचबीओ मैक्स के लिए जो बैटगर्ल की मूवी बना रहे थे, जिसका बजट $90 मिलियन था, उसे इन्होंने कैंसिल कर दिया है। ये मूवी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद भी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने इसे कैंसिल किया है। वैसे इस कैंसिलेशन के बाद कई कास्ट एंड क्रू ने इस पे रिएक्ट किया है। सबसे पहले लेस्ली ग्रेस ने, जो कि बैटगर्ल का लीड रोल प्ले कर रही थी, उन्होंने ये इंस्टा पे शेयर किया। देन इस मूवी के डायरेक्टर ने भी ये एक ओपन नोट फैंस के साथ शेयर किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक मेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि केविन फेगी ने इससे रिलेटेड उन्हें मेल किया था। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई। शांग-ची के लीड एक्टर सिमू लियो ने बैटगर्ल के कैंसिलेशन पे इनडायरेक्टली कुछ ये ट्वीट किया, जहां वो मूवी के कैंसिलेशन को लेकर मजाक उड़ा रहे थे, जिससे जो उनके फैंस थे वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए कि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट कैंसिल हुई है और वो खुद एज अ एक्टर इसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल है। तो हाँ, सिमू लियो के इस रिएक्शन पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। वैसे रूमर के अकॉर्डिंग बैटगर्ल की जो मूवी होने वाली थी, उसका टाइमलाइन फ्लैश की मूवी के बाद का होने वाला था, इसीलिए यहाँ माइकल कीटन के बैटमैन दिखने वाले थे। वैसे वार्नर ब्रदर्स के अकॉर्डिंग ये बैटगर्ल का कैंसिल होना कोई सैड न्यूज नहीं है, बल्कि डीसी के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी बात है। मूवी के कैंसिलेशन के 1-2 दिन बाद ही वार्नर ब्रदर्स ने इन्वेस्टर्स मीटिंग में अनाउंस किया कि उनके लिए अब डीसी की मूवीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं और अब वो इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस करने वाले हैं। उन्होंने बोला कि इसके आगे के 10 साल का उनके पास ऑलरेडी प्लान है कि वो कौन कौन सी मूवीज दिखाने वाले हैं, कौन कौन सी फ्रेंचाइजी पे उनका फोकस होगा। इसी इन्वेस्टर मीटिंग से ये भी पता चला कि डीसी का एक अलग से स्टूडियो भी होगा। मतलब जैसे डिज्नी के अंदर मार्वल स्टूडियोज आता है, वैसे ही वार्नर ब्रदर्स के अंदर डीसी का एक स्टूडियो रहेगा। और अभी फ्यूचर के लिए उनका सबसे ज्यादा फोकस सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन पे होगा। तो हाँ, ये सब सुन के फैंस अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, और मैं भी। वैसे इससे रिलेटेड और भी कई अपडेट्स हैं, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले बात कर लेते हैं शी हल्क की। तो सबसे पहले तो शी हल्क की ये कुछ ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज हुए और इसी के साथ इस सीरीज को डिले कर दिया गया है। टेंशन मत लो, बस एक दिन डिले किया गया है। ये 17 अगस्त की जगह अब 18 अगस्त को आएगी। मतलब हर थर्सडे को इसका एक एपिसोड आएगा और टोटल इसमें 9 एपिसोड रहेंगे। फिर एक रिसेंट के इंटरव्यू में शी हल्क के एक्ट्रेस टाइटेनिया मिस्लेनी से डेयरडेविल के अपीयरेंस के बारे में पूछा गया, जिसपे उन्होंने रिएक्ट करते हुए बोला है कि फैंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल इस सीरीज में फैंस को सरप्राइज देने वाला है। वैसे मैं अगर आप सभी से पूछूं कि क्या डेयरडेविल का अपीयरेंस शी हल्क के सीरीज के लास्ट एपिसोड से पहले होगा, आई एम श्योर कि इस पे सबका डिफरेंट ओपिनियन होगा, जो कि ऑब्वियस भी है। लेकिन यही ओपिनियन आप प्रोबो पे क्यों नहीं सबमिट करते? अब आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये प्रोबो क्या है। अरे प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर 5 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। सोशल मीडिया पर ओपिनियन देकर आपको पैसे तो नहीं मिलते, पर प्रोबो पर ओपिनियन देने पर आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। प्रोबो पर यस और नो में आंसर करना होता है। यहाँ सिर्फ मूवीज या सीरीज ही नहीं, यहाँ पर कई तरह के कैटेगरीज हैं, जैसे कि न्यूज, वेदर, फन, फाइनेंस, क्रिप्टो, बिजनेस, स्टार्टअप, करंट अफेयर्स, बॉलीवुड, इन जैसे कई कैटेगरीज में आप अपने ओपिनियन दे सकते हो। चलो शी हल्क से रिलेटेड एक और ओपिनियन पर ट्रेड करते हैं। तो सवाल है कि क्या शी हल्क के फर्स्ट एपिसोड में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा? माय आंसर इज डेफिनेटली यस, और मैं सिर्फ ₹5 इन्वेस्ट करके यस ओपिनियन पर सबमिट कर रहा हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो नीचे दिए गए क्वांटिटी स्लाइडर की मदद से आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिटर्न। और हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने कमाया हुआ प्रॉफिट आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो यूपीआई, पेटीएम एंड जीपे के थ्रू सीधा बैंक अकाउंट में। तो जाओ डिस्क्रिप्शन लिंक से प्रोबो ऐप डाउनलोड करके ₹50 का वेलकम बोनस भी पाओ। 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, और कुछ ने हजारों में और कुछ ने तो लाखों में पैसे कमाए हैं। सोचो मत, जाओ और अपना ओपिनियन शेयर करके ढेर सारे पैसे कमाओ। वैसे अभी डेयरडेविल की बात हो ही रही थी, तो शी हल्क के सीरीज से ही डेयरडेविल का फर्स्ट प्रॉपर लुक रिलीज कर दिया गया, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और क्लियरली आप देख सकते हो ये डेयरडेविल का कॉस्ट्यूम बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कॉमिक बुक्स में देखा है। तो हाँ, इस नए कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक पे आपके क्या रिएक्शन है कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले ब्लेड की मूवी। तो जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टाइल्सकी ने रिवील किया है कि मार्वल स्टूडियोज ने उन्हें अप्रोच किया था ब्लेड की मूवी डायरेक्ट करने के लिए, बट अल्टीमेटली मार्वल स्टूडियोज का विजन और डायरेक्टर का विजन मैच नहीं हो रहा था, जिसके चलते डायरेक्टर बसंत तारिक फाइनलाइज हुए। वैसे उन्होंने ये भी हिंट दिया कि शायद ब्लेड की मूवी जो होगी वो
आर रेटेड नहीं होने वाली और वो ब्लेड के कैरेक्टर को आर रेटेड दिखाना चाहते थे और इसीलिए स्टूडियो के साथ उनकी बनी नहीं। पर हाँ, उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी डायरेक्टर मार्वल ने फाइनलाइज किया है वो इस फ्रेंचाइज के लिए बेस्ट है। यहीं पर अगर डेडपूल 3 पे आए तो रायन रेनॉल्ड्स के फिटनेस ट्रेनर ने इंस्टाग्राम पे ये कुछ फोटोज शेयर किए और ये कंफर्म कर दिया कि डेडपूल 3 के लिए रायन रेनॉल्ड्स अब ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब वही बॉडी शॉडी बना रहे हैं। तो हाँ, जल्दी और भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं डेडपूल 3 से। फिर मून नाइट के डायरेक्टर और एक्टर ऑस्कर आइजैक का एक वीडियो निकल कर आया है जिसमें उन्होंने इसके सीजन 2 का हिंट दिया है। The question on everyone's mind, is there a season 2? Why else will we be in Cairo? देन यहीं पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ये स्टोरी बोर्ड पब्लिश किया गया जो कि एक डिलीटेड सीन से है। एंड ऑब्वियसली क्यों डिलीटेड सीन है आप देख ही सकते हो भाई, इसमें वांडा ने मॉर्डो का सर ही फोड़ दिया अपने हाथों से। फिर अगर यहाँ पर आयरन हार्ट की सीरीज पे बढ़ें तो यहाँ से कुछ कास्टिंग अपडेट्स है, जहाँ सबसे पहले तो एक्ट्रेस शिया कॉली को कास्ट किया गया है एंड एज पर रूमर एक्टर एंथनी रेमोस को हुड नाम के एक विलन के कैरेक्टर में कास्ट किया गया जो कि एक मिस्टिकल सॉर्सरर है। फिर यहीं पर अगर द फ्लैश की सीरीज की बात करें तो इसका सीजन फिनाले 2023 में आएगा जिसमें टोटल 13 एपिसोड्स होंगे और इसी फिनाले सीजन के साथ पूरे के पूरे एरोवर्स का भी द एंड हो जाएगा। फिर आगे अगर गौर पे आए तो गौर के कुछ और अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो और भाई सही में गौर इसमें बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। फिर आई एम ग्रूट की जो एक शॉर्ट सीरीज आने वाली है 5 एपिसोड की, उसका ये ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। ये सीरीज डिज्नी प्लस पे 10 अगस्त को ही रिलीज कर दी जाएगी, मतलब पूरे के पूरे एपिसोड्स एक साथ। यहीं पर अगर केविन फाइगी पे आए तो उनसे रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो जेम्स गन ने ये बोला कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो है वो एमसीयू फेज 5 का पार्ट होने वाला था। ये उन्हें पता नहीं था, ये उन्हें तभी पता चला जब केविन फाइगी ने अनाउंस किया। पर हाँ, वॉल्यूम 3 की तारीफ करते हुए उन्होंने बोला कि ये मूवी अभी तक आई सारे गार्डियंस की मूवी में सबसे ज्यादा मैच्योर है और सबसे ज्यादा इमोशनल भी। अब केविन फाइगी की बात हो ही रही है तो रूसो ब्रदर्स ने भी उनसे रिलेटेड कुछ अपडेट दिया है। उन्होंने बोला कि अवेंजर्स एंड गेम में सारे के सारे जो ओरिजिनल अवेंजर्स थे, मतलब 6 के 6 अवेंजर्स सबके सब मरने वाले थे। एक्चुअली ऐसा केविन फाइगी चाहते थे और उन्होंने ये आइडिया रूसो ब्रदर्स को पिच किया था, बट अल्टीमेटली रूसो ब्रदर्स को लगा कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक बार में सारे के सारे अवेंजर्स को मारने के लिए वो रेडी नहीं थे, इसलिए बस नताशा और टोनी स्टार्क से उन्होंने काम चलाया। पर हाँ, अभी जो ओरिजिनल बचे हुए अवेंजर्स का हाल है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि केविन फाइगी इनडायरेक्टली इन्हें मार रहे हैं। तो लेट्स सी बचे खुचे अवेंजर्स का आगे क्या होता है। तो यार ये थे कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं एक्समेन और डॉक्टर डूम से रिलेटेड एक मेजर अपडेट पे, जहां एक्टर जियानकार्लो एस्पोसितो, सॉरी अगर मैंने नाम गलत लिया हो, पर हाँ इनका नाम ही ऐसा है, डेस्पासितो टाइप। इन्हें आपने ब्रेकिंग बैड, द बॉयज, इन सारी सीरीज में देखा होगा। उन्होंने रिवील किया कि मार्वल स्टूडियोज के साथ उनकी बात हुई है, ऑब्वियसली एमसीयू में किसी रोल के लिए। पर हाँ, कौन सा रोल उन्होंने डायरेक्टली रिवील नहीं किया, पर हाँ इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स के नाम जरूर लिए, जैसे कि मैग्नीटो, डॉक्टर फ्रीज, डॉक्टर डूम एंड प्रोफेसर एक्स। पर्सनली उन्होंने बोला कि वो प्रोफेसर एक्स प्ले करना चाहेंगे, पर ऑफिशियली उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, बस हिंट दिए हैं। इसके बाद से फैंस गेस कर रहे हैं कि वो शायद डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर सकते हैं। तो हाँ यार, मुझको लगता है डॉक्टर डूम में वो सही लगेंगे। भाई ये बहुत ही ऑसम एक्टर हैं, मैं ब्रेकिंग बैड से इनको देख रहा हूँ। चलो यहाँ पर वापस आते हैं थोड़ा डीसी की तरफ। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि डीसी का जो फ्यूचर का प्लान है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और अगले 10 साल का प्लान उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। और इसी के साथ अब ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि डीसी के जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं वॉल्टर हमाडा, वो वार्नर ब्रदर्स से रिजाइन करने वाले हैं। देन एज पर रूमर्स वार्नर ब्रदर्स फिर से हेनरी कैविल को एज सुपरमैन कास्ट करना चाहते हैं। और सिंस अब वॉल्टर हमारा शायद रिजाइन कर दें तो उनके बाद ये अब पॉसिबल भी है। फिर कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं कि सुपरगर्ल की जो मूवी आने वाली थी फ्लैश के बाद उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। पर हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिसको वो लोग टच नहीं करने वाले, मतलब कैंसिल नहीं करने वाले। जैसे कि जो रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन का यूनिवर्स चल रहा है वो कंटिन्यू किया जाएगा। देन पीसमेकर के फ्रेंचाइजी को भी कैंसिल नहीं किया जाएगा। जेम्स गन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इसका सीजन 2 आएगा। यहीं पर आते हैं अब मैडम वेब पे, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है और इसके सेट से फोटोज आ रहे हैं। लास्ट वीक भी मैंने फोटो शेयर किया था और इस वीक तो भाई और भी सही फोटोज आए हैं। सबसे पहले तो सेट पे एमा रॉबर्ट्स की कैरेक्टर दिखी जो कि प्रेग्नेंट थी, जिससे फैंस गेस कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर स्पाइडर वुमन हो सकती है, जिसको कि कॉमिक बुक्स में एक बार प्रेग्नेंट दिखाया जा चुका है। एंड ऑब्वियसली डकोटा जॉनसन के फिर से बहुत सारे फोटोज आए हैं। मैं जल्दी पार नहीं कर रहा हूँ, आप लोग आराम से देख लो। एंड फाइनली अब एंजॉय कर लिए तो जाते जाते आते हैं जोकर की मूवी पे। तो जोकर 2 का एक अनाउंसमेंट रिलीज किया गया था जिसमें ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि यहाँ लेडी गागा हार्ली क्विन का रोल प्ले करने वाली हैं। ये मूवी म्यूजिकल होने वाली है और इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट आर्खम असाइलम में शूट होगा। वैसे इसकी शूटिंग इसी साल दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी और मूवी को रिलीज अक्टूबर 4, 2024 में किया जाएगा। तो हाँ यार, जोकर का सीक्वल म्यूजिकल होने वाला है। इस पे आपका क्या रिएक्शन है कमेंट में जरूर बताना। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट।
होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में प्रोबो का लिंक दिया हुआ है, प्रोबो डाउनलोड करो और अपना ओपिनियन शेयर करो। आस्क नेट का फर्स्ट एपिसोड देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और मार्वल की सीक्रेट मूवी का सीक्रेट प्लान जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।